वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं इंजीनियरिंग फिजिक्स की मिनी कैप्सूल सीरीज में। और इस मिनी कैप्सूल सीरीज में अब हम जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, जो यूनिट हम पढ़ चुके हैं, उनके जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं लैंग्वेज को चेंज करके, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हम यहाँ पर नेक्स्ट 11th क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस वीडियो के मिलते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक वीडियो का बेनिफिट पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, इसको आप एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कीजिए। अगर आप शुरुआत से हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमने व्हाट इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इसको डिस्कस कर लिया था, लेकिन उसने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिशन कर दिया है कि आप उसको एक्सप्लेन कीजिए एग्जाम्पल के साथ। तो आपने लिखना उतना ही है, बस इस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को जो आप जानते हैं उसको किसी एग्जाम्पल के थ्रू यहां पर बताना होगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से इसका आंसर हम लिखेंगे। तो पहले हम इंटरफेरेंस के बारे में बता देंगे, फिर एग्जाम्पल लिख देंगे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट अकर्स व्हेन 2 लाइट वेव्स ओवरलैप, या इसको सुपर इम्पोज भी बोल सकते हैं या इंटरेक्ट भी बोल सकते हैं, लीडिंग टू रीजन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, यानी कि ब्राइट और डार्क इंटरफेरेंस। यानी कि 2 टाइप की जो इंटरफेरेंस है वो आपको इसके सुपर इंपोजिशन से या फिर ओवरलैप करने से या इंटरेक्ट करने से रिजल्ट की फॉर्म में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल भी इसने पूछा है, सोप बबल्स शो कलरफुल पैटर्न ड्यू टू द लाइट इंटरफेरेंस। यानी कि जो सोप का बबल होता है उस पर अगर लाइट आप देखें गिरती हुई तो उसमें आपको कलरफुल पैटर्न दिखाई देते हैं लाइट के। और हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया है कि क्यों कलरफुल पैटर्न आपको वहां पर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको बहुत अच्छे से और आसानी से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के जो टाइप होते हैं वो यहां पर पूछे गए हैं। नॉर्मली आपसे जो दोनों टाइप के इंटरफेरेंस पैटर्न आप देखते हुए आ रहे हैं, चाहे आप इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में देख लें, इंटरफेरेंस इन वेव शेप में देख लें या इंटरफेरेंस इन न्यूटन रिंग में देख लें, वही दोनों इंटरफेरेंस के टाइप आपसे पूछे गए हैं। कौन कौन से? कंस्ट्रक्टिव, जिसको आप ब्राइट बोल देते हैं, या डिस्ट्रक्टिव, जिसको आप डार्क बोल देते हैं। तो आप किस तरीके से लिखेंगे? There are 2 types of interference. First one is the constructive interference. Second one is the destructive interference. Constructive interference के अगर वर्ड पर ही हम जाएं तो कंस्ट्रक्टिव आप रिलेट कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? कोई चीज बनती है, तो मतलब occurs when waves combine to increase the intensity। मतलब जब 2 लाइट्स वेव एक दूसरे से कंबाइन होती हैं, सुपर इम्पोज होती हैं, तो वहां पर उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो आपको वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने वेव के माध्यम से आपको बताया हुआ भी है कि एक वेव ऐसे है और दूसरी वेव भी उसी पैटर्न को फॉलो करती हुई आगे बढ़ रही है, तो जब ये दोनों वेव्स आगे मिलेंगी, सुपर इम्पोज होंगी, तो जो नई वेव मिलेगी उसकी इंटेंसिटी आपको हाई देखने को मिलेगी। वहीं पर डिस्ट्रक्टिव को आप रिलेट कर सकते हैं डेस्ट्रॉय वर्ड से। डेस्ट्रॉय में चीजें क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। तो अकर्स when waves cancel each other reducing the intensity। यानी कि जब एक वेव दूसरी वेव को कैंसिल करती है तो वहां पर इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। जैसे सपोज एक वेव आपकी किस तरीके से है, इस फॉर्म में है, जबकि दूसरी वेव की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ इस पैटर्न को फॉलो करती हुई आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो आप इन दोनों वेव्स में क्या दिख रहे हैं बेटा? यहां पर ये पॉजिटिव है वेव, ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव को क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है। कैंसिल करने पर आपको इंटेंसिटी क्या मिलेगी? 0 देखने को मिलेगी। उसको आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे, इसी को आप डार्क भी बोल देते हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है
कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है, यहां पर ये पूछा गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी 2 बार भी डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आप तीनों कंडीशंस, 3-4 पॉइंट जो भी आपके माइंड में है वो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। देखिए, कमेंट ही एक माध्यम है जो आपके और हमारे बीच कम्युनिकेट कराता रहता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप जहां पर भी आपको कमेंट करने के लिए कहा जाए, जिस तरीके से आपको कमेंट करने के लिए बोला जाए, आप कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपने लिख दिया होगा। अब अगर हम बात करें कंडीशंस की, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सबसे पहले कोहेरेंट होना चाहिए सोर्सेज को, दूसरा जो लाइट एमिट करते हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी के होने चाहिए, तीसरा एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस उनके बीच में होना चाहिए। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को देखें तो ये दोनों पॉइंट्स कहीं ना कहीं कोहेरेंट सोर्स में ही समाये हुए हैं, क्योंकि हमने कोहेरेंट सोर्स के बारे में भी पढ़ा है और वो इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करके चलती है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स है। 3 दूसरे क्वेश्चन में मैंने डिफर पॉइंट्स भी वहां पर डिस्कस किए थे आप लोगों से, आप उनको भी ध्यान में रख सकते हैं। तो जो भी आपको 3 या 4 पॉइंट याद रहें वो आप 3-4 पॉइंट 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, और कुछ ज्यादा इसमें लिखने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं तो 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल यूज्ड इन द इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में जो मेन प्रिंसिपल होता है, जो यूज होता है, उसके बारे में यहां पर पूछा गया है, ठीक है। तो आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि इंटरफेरेंस एक्चुअल में है क्या, ठीक है। कई बार मैंने एक वर्ड बोला है सुपर इंपोज, सुपर इंपोज, ठीक है, वो आपका या फिर इंटरेक्ट या फिर एक दूसरे से क्या हो जाना, ओवरलैपिंग, मतलब मिलना एक दूसरे पर, है ना। तो वो आपका मेन प्रिंसिपल होता है इंटरफेरेंस पैटर्न को गेन करने का, अचीव करने का, ठीक है। तो आप लिखेंगे किस तरीके से, इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपर इंपोज, इंट्रैक्शन या फिर ओवरलैपिंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं। वेयर the resultant intensity is determined by the algebraic sum of the individual wave amplitude, यानी कि दोनों वेव्स जो आकर मिल रही हैं, सुपरपोजिशन हो रहा है उनका, उनके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो सम है, मतलब उन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड का जो सम है वो आपका क्या प्रोड्यूस करेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। और उन्हीं के बेसिस पर आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए ये टेक्निकल वर्ड है एक्चुअल में डिफाइन करने के लिए इंटरफेरेंस को, ठीक है। अदरवाइज आप इसकी जगह ओवरलैप वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इसकी जगह पर आप इंटरेक्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो टेक्निकल वर्ड है वो सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स ही आप लिखें तो वो बेहतर रहेगा, ठीक है। डायग्राम बनाकर दिखाना चाहते हैं तो डायग्राम बनाकर आप दिखा सकते हैं इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, ठीक है। आई होप यहां तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी और क्वेश्चन के पैटर्न बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे कि वो एक्चुअल में पूछना क्या चाह रहा है एग्जामिनर, ठीक है। देखिए बहुत बेहतर आप कर लेंगे आराम से तैयारी को, समय के साथ साथ अगर आप चलते रहेंगे, टाइम टू टाइम आप डेली बेसिस पर ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो कहीं पर कोई समस्या नहीं आएगी। बीच बीच में मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं बेटा, वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और वो सब बच्चे वीडियो का लाभ उठा सके। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूं आपका सब्सक्रिप्शन मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन फ्री है। फिर भी आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट का मैटर फ्री ही है ना। बेहतर चीजें आपको मिलेंगी, जैसे कि फ्री है मगर फायर की तरह आपके लिए ये मैटर काम करेगा एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे, पूरे क्वेश्चन पेपर को आप एकदम से उड़ा देंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं, एक सेकेंड। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 क्या कहता है बेटा कि व्हाट इज द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट। अभी हमने प्रिंसिपल देखा किसका, इंटरफेरेंस का, और उसमें हमने एक सुपरपोजिशन वर्ड को देखा है। तो सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, तो सुपरपोजिशन ऑफ लाइट रेफर टू द ओवरलैपिंग, देखिए मैं बोल रहा था ना आपसे वो टेक्निकल वर्ड है,
मीनिंग उसका वही है, ओवरलैपिंग करना दो वेव्स का, है ना। ऑफ टू और मोर लाइट्स वेव्स प्रोड्यूसिंग ए रिजल्टेंट वेव विद कंबाइंड एम्पलीट्यूड। कंबाइंड का मतलब यहां पर क्या बोला गया है कि वो प्लस प्लस है तो ऐड हो जाएंगे, प्लस माइनस है यानी कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपका जीरो हो जाएगा इंटेंसिटी। तो ये आपका सुपर पोजिशन ऑफ लाइट हो गया है। ठीक है, इतना ही आपको लिखना होता है। साथ ही साथ और बेहतर तरीके से दिखाने के लिए एग्जामिनर के सामने आप डायग्राम का जितना ज्यादा यूज करेंगे वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको बेटा कि आप जितना पिक्चर की हेल्प से एग्जामिनर के सामने अपने आंसर को प्रोड्यूस करेंगे, बताएंगे, वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक वाला बटन जरूर दबा दें। साथ ही साथ कमेंट आप जरूर करें, जो भी आपका सजेशन हो, कोई भी आपका फीडबैक हो टॉपिक को लेकर या फिर हमारे चैनल्स को लेकर, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।